दोस्तों, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में कई सारे फैसले हर दिन होते हैं, लेकिन एक अजीबोगरीब फैसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया भी था। एक याचिका पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट में, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। 25 नवंबर को एक ऐतिहासिक फैसला ये सुनाया कि अब कोर्ट ने संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें 1976 में पारित 42वें संशोधन के अनुसार समाजवादी, सोशलिज्म एंड धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्दों को शामिल करने को जो चुनौती देने वाली याचिका थी, उसे खारिज कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यह याचिका किसने दाखिल किया। इससे पहले आपको बता दें कि सीजेआई संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि संसद की संशोधन शक्ति प्रस्तावना तक भी फैली हुई है। प्रस्तावना को अपनाने की तारीख संसद की प्रस्तावना में संशोधित करने की शक्ति को सीमित नहीं करती है और इस आधार पर याचिकाकर्ता ने तर्क दिया और इस तर्क को सीजेआई ने खारिज कर दिया। सीजेआई ने सुनवाई के दौरान कहा कि लगभग इतने साल हो गए हैं और अब इस मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है। 22 नवंबर को इस आदेश को सुरक्षित रख लिया था और अब इस पर फैसला दिया। इससे पहले पीठ ने याचिकाकर्ता के इस मामले को एक बड़ी पीठ को भेजने की याचिका को खारिज किया था। हालांकि सीजेआई खन्ना कुछ वकीलों की रुकावटों से नाराज होकर आदेश सुनाने वाले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वह अगले जो है मंडे को ये फैसला सुनाएंगे 25 नवंबर को। संजीव खन्ना ने 22 नवंबर को सुनवाई के दौरान कहा था कि भारतीय अर्थ में समाजवादी सोशलिज्म जो है ये होना केवल कल्याणकारी राज्य के रूप में समझा जाता है। भारत में समाजवाद को समझने का तरीका अन्य देशों से बहुत ही अलग है। हमारे संदर्भ में समाजवाद का मुख्य रूप से अर्थ कल्याणकारी राज्य है। बस इतना ही, इसने कभी भी निजी क्षेत्र को नहीं रोका, जो कि अच्छी तरह से फल फूल रहा है और हम सभी को इससे लाभ हुआ। और समाजवाद शब्द का प्रयोग एक अलग संदर्भ में किया जाता है, जिसका अर्थ होता है कि राज्य एक कल्याणकारी राज्य है और उसे लोगों के कल्याण के लिए खड़ा होना चाहिए और अवसरों की समानता प्रदान करनी चाहिए। वकील जैन ने यह भी बताया कि सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि एएसआर मुंबई मामले में धर्मनिरपेक्षता को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना गया। इस पर वकील जैन ने कहा कि संशोधन लोगों की बात सुने बिना पारित किया गया था, क्योंकि यह आपातकाल के दौरान किया गया था और इन शब्दों को शामिल करना लोगों को कुछ विचारधाराओं का पालन करने के लिए मजबूर करने के समान होगा। जब प्रस्तावना में कट ऑफ डेट होती है, तो बाद में शब्दों को कैसे जुड़ा जा सकता है। जैन ने यह भी कहा आगे कि इस मामले में जो डिटेल्स सुनवाई की जरूरत थी, उन्होंने तर्क दिया कि मामले पर एक बड़ी पीठ की ओर से विचार किया जाना चाहिए। इसके बाद सीजेआई ने दलील को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया था। तो मैं मतलब कुल मिलाकर बात ये रही कि इस बार जो एक याचिका पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट में कि सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को संविधान से हटा दिया जाना चाहिए, उसे सीजेआई ने पूर्ण रूप से खारिज कर दिया। और यही जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। आपको अगर अच्छी लगी हो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।